नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 7वीं का विज्ञान विषय का पेपर, जो कि आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र को अंत तक देखें, इसे ज़्यादा शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, वायुमंडल में मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पत्तियों के द्वारा प्राप्त करते हैं। ऑप्शन द इसका सही आंसर। निम्न में से ऊष्मा का कुचालक है। लोहे की किल, एल्यूमिनियम की कढ़ाई, लकड़ी का हाथा, स्टील की कटोरी। तो इसमें लकड़ी का हाथा है, ये कुचालक है। कुचालक का मतलब जिसमें लाइट है या विद्युत नहीं जाती है, तो वो लकड़ी के हत्थे में नहीं जाती है। अगला, निम्न में से किसमें अम्ल उपस्थित है। आंवला, साबुन, खाने का सोडा, वॉशिंग पाउडर। तो अम्ल है वो किसमें है, वो आपको बताना है। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा, आप कमेंट करके बताइए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। जल का बर्फ बनना, गीले कपड़े का सूखना, नमक को पानी में घोलना, ये सभी। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा, भौतिक परिवर्तन ये सभी होगा। फिर उसके बाद में अगला है, तिल सट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है उनके फेफड़ों के द्वारा, कलोमों के द्वारा, श्वास रंध्रों के द्वारा, त्वचा के द्वारा। तो किसके द्वारा शरीर में वायु प्रवेश करती है, इसका आंसर आपको लिखना है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, पादपों में जल का परिवहन होता है जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, रंध्रों के द्वारा, मूल रोमों के द्वारा। तो जाइलोमों के द्वारा, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला है कि नर तथा मादा युग्म का प्रक्रम कहलाता है निषेचन, परागण, जनन, बीज निर्माण। तो नर तथा मादा युग्म के युग्मन को निषेचन कहते हैं। अगला है, समय का मूल मात्रक है मीटर, सेकंड, दिन, वर्ष। तो इसमें सेकंड होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला है, मानव शरीर का फ़ारेनहाइट पैमाने पर ताप कितना होगा। तो 97 F, और अगर डिग्री पे पूछे तो 37 डिग्री, ठीक है ना, 37 डिग्री सेल्सियस, ये आप याद रखना। अगला है, जंग लगने के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ हैं केवल नमी, केवल वायु, नमी व वायु दोनों, या उपयुक्त सभी। तो इसमें उप में से कोई नहीं, तो नमी और वायु दोनों जरूरी हैं, तब जाके आपके जंग लगेगा, मतलब वस्तु के। अगला है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। इसमें आपको स्वपोषी लिखना है, ठीक है। ये देखो दे रखा है यहाँ पर। दूसरा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है, ठीक है। यकृत आप इसमें लिख दीजिए। फिर उसके बाद में अमीबा अपने भोजन का पाचन खाद्यधानी में करता है। खाद्यधानी आपको इसमें लिखना है। ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है तथा स्पर्श करने में साबुन जैसे लगते हैं, तो वे क्या सारक कहलाते हैं। तो इसमें सारक पढ़ना है। और अगला है, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए नए पदार्थ बनते हैं, वे क्या रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। हीमोग्लोबिन है लाल कोशिकाओं में पाया जाता है। इस तरह से आपको इसमें उत्तर लिखना है। अगला है, कॉलम 1 को कॉलम बी से मिलान करना है। क्लोरोफिल, नाइट्रोजन, अमरबेल, जंतु और कीटभक्षी, इनका जो मिलान है आगे वाले हैं उससे आपको करना है। अगला है, निम्नलिखित सत्य और असत्य की पहचान करनी है। तो पत्तियों से खाद बनना एक भौतिक परिवर्तन है, क्या सत्य है या फिर असत्य। तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक नहीं, तो ये असत्य है। अगला है, मछलियों में श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं, ये सत्य है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, सत्य। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यह भी सत्य है। सुचालक पदार्थों में ऊष्मा का स्थानांतरण आसानी से नहीं होता है, असत्य, क्योंकि इनमें आसानी से होता है। इस तरह से आपको इसमें लिखना है। स्वपोषी किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो ऐसे पदार्थ या फिर पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। अगला है, रक्त का रंग लाल क्यों होता है।
तो रक्त के लाल जो रक्तकण के कारण इसका रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। अगला है चाल का सूत्र लिखना है आपको। चाल का सूत्र बिल्कुल इजी है। चाल दूरी बटा समय या फिर समय बटा दूरी, ये आप कर दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला है जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि जीवों को जीवित रहने के लिए खाद्य की आवश्यकता होती है। नवा प्रश्न है विद्युत धारा के किन्हीं दो प्रभावों के नाम लिखिए। तो विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव और विद्युत धारा का भौतिक प्रभाव। अगला है परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर स्पष्ट करना है। फिर उसके बाद में 11वां प्रश्न है यकृत एवं पित्ताशय के कार्य आपको लिखने हैं। तो यकृत और पित्ताशय हैं, ये भोजन का पाचन करने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। भोजन को सड़ाने में या गालने में ये काम आते हैं। अगला है ऊष्मा चालक और ऊष्मारोधी, प्रत्येक के दो दो उदाहरण लिखने हैं। तो ऊष्मा चालक वह वस्तु या पदार्थ जिनके अंदर से ऊष्मा का चालन होता है ऊष्मा चालक कहलाते हैं। और वे पदार्थ जिसमें ऊष्मा को अपने से होकर नहीं गुजरने देते हैं वे ऊष्मारोधी कहलाते हैं। ऊष्मा चालक में लोहा, एल्यूमिनियम आप बता सकते हैं। ऊष्मारोधी में लकड़ी वगैरह आप बता सकते हैं। फिर उसके बाद में अम्लों तथा क्षारकों के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं जबकि क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। और लिटमस वाला वो इसमें आप लिख देना। फिर उसके बाद में अगला है चार खनिज अम्लों के नाम और उनके चित्र बताने हैं। समझाइए कि लोहे के गेट को पेंट करने से उनका जंग लगने से बचाव किस प्रकार होता है। तो पेंट करने से क्या होता है कि लोहे के जो गेट होते हैं उसके और वायु के बीच का संपर्क है वो टूट जाता है। यानी पेंट करने से जो नमी और वायु का संपर्क है उस गेट से टूट जाता है और ऐसे में उस गेट में जंग नहीं लगता है। फिर उसके बाद में मनुष्य के श्वसन अंगों के नामों की चित्र बनाना है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अथवा ऑप्शन मिलेगा किसी पुरुष का चित्र खींचकर उसमें जनन अंगों के नामांकित करना है। ध्वनि और शीरा में क्या अंतर है? दो स्टेशनों के बीच की दूरी 240 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 4 घंटे लेती है। तो रेलगाड़ी की साल है वो आपको ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो इसमें 240 में 4 का भाग दे दो, आपके सामने सही उत्तर निकल के आएगा 1 घंटे में कितनी चलती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में अगला उत्तल तथा अवतल लेंसों में 2 अंतर लिखिए और हमें पाचन की आवश्यकता क्यों होती है ये आपको बताना है। तो विद्यार्थियों ये पूरा पेपर था आपके विज्ञान सब्जेक्ट का। मैंने उत्तर शीट आपको बता दिया है। बिल्कुल इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो आगे के जो प्रश्न पत्र देखने हैं उसको देखने के लिए आप चैनल के साथ में बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं आप। और अगले पेपर है वो कौन से सब्जेक्ट का होने वाला है वो भी कमेंट करके ज़रूर लिखिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।